इसको पास रखे बहुत पास रखा तिल तिल 14वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध जर्मन मस्खरा था। उसके लिए उल्लू बुद्धिमत्ता का प्रतीक था और शीशा सच्चाई का। गांवों में घूमते हुए वह समाज के सभी वर्गों से मिलता जुलता, तीखी जुबान और भोंडे मजाक से वह सब जगह गड़बड़ी फैला देता। गांव वाले उसके पिता से शिकायत करते, तुम्हारा बेटा भांड है। तिल कहता, गांव वाले उसे यूं ही बोलते रहते हैं, मैं यह साबित कर सकता हूं। एक दिन तिल अपने पिता के साथ घोड़े पर गांव से गुजर रहा था। इतने में तिल ने पीछे से अपनी पैंट नीचे खिसका ली और अपना नंगा हिस्सा दिखाने लगा। लोग चिल्लाने लगे, तिल बोला, देखा पिताजी, मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ हूं, लोग फिर भी चिल्ला रहे हैं। पिताजी ने बेटे को आगे बैठा लिया और खुद पीछे बैठ गए। तिल थोड़ी देर में मुंह बनाने लगा, टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाने लगा और जीभ दिखाने लगा। लोग फिर से चिल्लाने लगे। इसके बाद तिल दूसरे गांव रोस्टॉक चला गया। अगली कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तिल एक लोहार के पास पहुंचा। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने लोहार से कहा कि वो उसके लिए कोई भी काम करने को तैयार है और वह उस खाने को भी खा लेगा जो खाना कोई नहीं खाना चाहेगा। लोहार ने सोचा, 8 दिन रखकर देख लेते हैं। लोहार उसे सुअर के बाड़े में ले गया और बोला, तुम तो कह रहे थे तुम वह खाओगे जो कोई और नहीं खाना चाहेगा, तो भाई ये सुअर का खाना है, मजे से खाओ। तिल बोला तो कुछ नहीं, लेकिन वह यह सोचने लगा, कैसे इस लोहार को मजा चखाए। लोहार बोला, कल सुबह जल्दी जाग जाना और एक टुकड़े की झलाई करके दूसरे के साथ जोड़ते जाना। जब तक मैं ना आऊं, झलाई का काम करते रहना। तिल ने आग जलाई और सरसी ली, उसे चमचे में जोड़ दिया, चमचे को हथौड़े में जोड़ दिया, हथेड़े को आग कुरेदनी से जोड़ दिया और कुरेदनी में सारी कीलें जोड़ दी। जैसे ही उसने लोहार के आने की आहट सुनी, उसने अपना सामान समेटा और घर से भाग गया। लोहार ने यह सब देखा, बहुत गुस्सा आया। उसने नौकरानी को बुलाकर पूछा, तिल कहाँ है? वह बोली, तिल अभी अभी दरवाजे से बाहर गया है। पराजित होकर लोहार गुस्से में पैर पटकने लगा और आग बबूला हो गया। तिल बूढ़ा हो चला था।
एक बार वह एंटवर्प में एक सराय में था। उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने सराय के मालिक से कहा कि वो उसे 2 अंडे दे दे। उसी मेज पर हॉलैंड के कुछ और व्यापारी बैठे थे। उन्होंने कहा, क्या खाने से उसका पेट नहीं भरा तो उसने और अंडे मंगा लिए? यह कहकर उन लोगों ने अंडे फोड़े और छिलके टिल के मुंह पर फेंक दिए और हंसने लगे। टिल भी साथ में हंसा, पर मन ही मन सोच रहा था, हंस लो, अभी तुम टिल को पहचानते नहीं हो। फिर उसने एक सेब लिया, उसमें एक गहरा छेद बनाया और उसके अंदर मक्खी और मच्छर भर दिए। इसके बाद सेब को उसने फिर से चिपका दिया। शाम को जब वे व्यापारी खाने की मेज पर बैठे तो टिल सेब को एक तश्तरी में रखकर मेज पर लाया और कुछ उठाने के बहाने से मेज पर से उठ गया। उसके उठते ही एक व्यापारी ने उस सेब को उठाया और लपक के मुंह में रख लिया। लोग फिर से हंसने लगे। पर यह क्या? व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह उल्टियां कर रहा था। दूसरा व्यापारी बोला, सेब में जहर है। इस पर टिल बोला, नहीं, जहर नहीं, सिर्फ मक्खी और मच्छर हैं और ये पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छे हैं। अब हंसने की बारी टिल की थी। टिल बीमार और कमजोर हो गया था। वह म्योल आ गया। जब वह अस्पताल में था तो एक पादरी उसके पास आया। पादरी को लगा कि यह बहुत रईस आदमी रहा होगा। पादरी ने उससे कहा, उसने तो अपने जीवन में कई पाप किए होंगे। उससे मुक्ति पाने के लिए वह अपना धन पादरी को दान कर दे। टिल बोला, आप ठीक कहते हैं, शाम को मेरे पास आइएगा, आपके हाथ में दूंगा। पादरी बहुत खुश हुआ। टिल ने एक बाल्टी में आधी बाल्टी तारकोल भर दिया और उसके ऊपर कुछ सोने के सिक्के डाल दिए ताकि तारकोल दिखाई न पड़े, और पादरी का इंतजार करने लगा। पादरी आया। टिल ने कहा, बाल्टी में हाथ डालिए और सिक्के निकाल लीजिए। पादरी ने बाल्टी में हाथ डाला तो उसके हाथ तारकोल में चिपक गया। टिल और बीमार हो गया। उसने अपनी वसीयत लिखी। उसकी वसीयत के अनुसार उसने 3 हिस्से किए। एक हिस्सा दोस्तों के लिए, दूसरा हिस्सा म्योल शहर के लिए, और तीसरा हिस्सा म्योल के चर्च के लिए। चाबी उसने पादरी को और पार्षदों को लकड़ी का एक सुंदर संदूक दिखाकर कहा
कि जब मैं मर जाऊं तो इसे खोल कर इसके हिस्से कर लेना। चाबी उसने पार्षदों को दे दी। कुछ दिन बाद टिल मर गया। उसकी मौत के बाद लोगों ने जब उस संदूक को खोला तो देखा उसमें तो पत्थर भरे हुए हैं। पादरी और पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि पैसा उन्होंने लिया है। बहुत देर बाद उन्हें यह समझ आया कि टिल मरते मरते भी उन्हें बेवकूफ बना गया है। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि टिल का अंतिम संस्कार किया जाए। टिल की अंतिम क्रिया के लिए जब लोग उसे कब्रिस्तान में लाए तो उसे दफनाते समय जब उसके ताबूत को नीचे उतारा जा रहा था तो रस्सी टूट गई, ताबूत गिर गया और टिल पैरों के बल खड़ा हो गया। लोगों ने कहा उसका जीवन भी विचित्र था, उसकी मौत भी विचित्र ही थी।